बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइमरोज़ टीवी में हूँ बारिक जी। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में जनाब एक वज़ीर है इमरान सही साहब, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की कि इमरान खान को बहुत ख़तरा है। इमरान खान ने जनाब कश्मीर पे भी लोगों से दुश्मनी ले ली, नमूस रसालत पे भी पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। मुझे समझ नहीं आई कि इतना बड़ा कोई नज़र तो नहीं आया कारनामा जो इमरान खान ने किया हो, और मुराद सही साहब बड़े बढ़ चढ़ के ये बातें कर रहे थे। अब जिस मुल्क की आवाम 22 करोड़ हो और अक्सरियत मुसलमान की हो, वहाँ मुझे नहीं समझ आती कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा तहफ़्फ़ुज़ इसने किया वहाँ पे, और कौन सा ऐसा कारनामा नज़र तो कोई नहीं आ रहा। या तो कोई लोगों को बताया कि झूठ ना बोलो, खुद ये झूठ बोलते हैं इमरान खान साहब, कभी ना झूठ बोलती है, या इनको ये बताया हो कि फ्रॉड ना करो, इनको ये बताया हो कि इंसानियों की खिदमत करो। हर चीज़ में आप देखें 2 नंबर काम होते हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीम है वो तो आप अगर कुरान मजीद में देखें तो सच बोल लें, पूरा तोल लें, मगर ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। मैं सुन के वो बड़े जोश से ये जो तकरीर कर रहे थे, मैं हैरान हो रहा था कि कोई ऐसा कारनामा अभी तक नज़र नहीं आया। कश्मीर पे चले जाएं, क्या हुआ जी, कश्मीर पे कौन सा तीर मार लिया, लोगों को दुनिया को बता दिया, मगर फिर वहीं के वहीं। तो ये हालात आप देखें कि ठीक होते नज़र भी नहीं आ रहे। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान तो सब देते हैं, मगर उनकी बात पे अमल कोई भी नहीं कर रहा। आप देख लें, आए दिन जो मसाइल पाकिस्तान में है वो जाते भी नज़र नहीं आ रहे, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। कोई भी चीज़ ले ले, इस वक्त ये सोच रहे हैं लोग कि इमरान खान की हुकूमत को ख़तरा है। ख़तरा तो कोई भी नहीं, क्योंकि फ़ौज इमरान खान के साथ है, मगर कोई कारनामा अभी तक इमरान खान का भी नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद जनाब कोरोना वायरस देख ले तो यूरोप में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। मैंने ये रोज़ाना आपको थोड़ा बहुत बताता रहता हूँ। लोग काफ़ी बेचैन हैं, शादी ब्याह में मसाइल बन रहे हैं। कई लोग चाहते हैं कि हमारी शादी उसी तरह हो, 200, 300, 400 लोग शामिल हो, मगर वक़्त के हालात के मुताबिक वो प्रोग्राम नहीं बना रहे। जर्मनी और यूरोप के दूसरे ममालिक में ये काफ़ी जुर्माने किए जा रहे हैं, और ये भी इतला है कि जर्मनी से कई लोग पकड़े भी गए हैं और उनको 500-500 रुपये जुर्माना किया गया। नाज़रीन, जो भी हालात हैं, हमें जिस मुल्क में भी रहते हैं वहाँ उस मुल्क के कवानीन का ख्याल करना चाहिए, और उसके मुताबिक देखना चाहिए कि एक दूसरे से थोड़ा फासले पे रहें, एहतियात करें। कोई भी गलती आपकी जो है वो आपके लिए मसला बना सकती है। लोग काफ़ी परेशान हैं यूरोप में भी, क्योंकि जो लोग भी मैंने देखे या मिले कारोबार की वजह से इतने मुतासर हो रहे हैं दिन ब दिन। मगर क्योंकि यूरोप में यूके, जर्मनी वगैरह की जो गवर्नमेंट है, ये लोगों की काफ़ी मदद कर रही है ताकि हालात कंट्रोल में रहें। दोबारा फिर खबरें मिल रही है कि हर तरह की मदद की जाएगी। जर्मनी का मेडिकल सिस्टम काफ़ी बेहतर है यूके की निस्बत। वहाँ पे लोग जो मास्क वगैरह भी पहन रहे हैं। यूके में मैंने ये देखा है कि काफ़ी लोग जो है वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते, मगर करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बंदे को भी घर में ये प्रॉब्लम होगी तो समझो सारा ही घर गया। सफ़र है, जहाज़ खाली आ रहे हैं, जा रहे हैं, थोड़े से लोग बैठे होते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं। उन्होंने थोड़ी टिकटें तो महंगी कर दी, मगर चलो ये अच्छी बात है कि सेंटर वाली सीट जो आती है वो खाली होती है, मगर फिर भी एहतियात की ज़रूरत है। अगर कोई ज़रूरी काम है तो आप सफ़र करें, वरना इससे भी बेहतर है कि थोड़ा वेट कर लें। आने वाले दिनों में नज़र तो नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी ये हालात ठीक हों कोरोना वायरस के, फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखते हैं कि क्या हालात बनते हैं। नाजरीन, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़ जाए 9 टीवी के साथ। कल फिर नए तबसरे के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।